अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस अब ईद ख़त्म हो गई है, अब घर के रूटीन वाले काम और ये हम बस ये थोड़े बहुत जो काम है घर के वो कर रही हूँ। पार्लर की भी यानी कि रूटीन शुरू हो गई है अभी, क्योंकि रमज़ान चला गया और उसके बाद जो आम रूटीन वाले काम है तो अब वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। मैंने पौधों को पानी दिया, परिंदों को पानी दिया, किचन में आ चुकी हूँ। किचन में मैं आ चुकी हूँ और चाय नाश्ते की तैयारी। चाय बना ली। चाय बनाने के बाद पराठे वगैरह 2 बनाने थे, 2 पराठे बना लिए, लेकिन अफसोस के दूध ख़राब हो चुका। एक दफ़ा चाय बनाई, वो दूध ख़राब हो गया, चाय पूरी मेरी ज़ाया हो गई। फिर मैंने दूध मंगवाया और चाय वगैरह बनाई, तो दोबारा से यानी कि ये काम हुआ है फिर मेरा डबल काम हो चुका था। डबल काम तो करना ही था ना। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम, लेकिन गर्मी इतनी शदीद गर्मी, हद से ज़्यादा। फिर ये दूध मेरी चाय ख़राब हो गई, दोबारा दूध आया है। उसके बाद मैंने ना चाय वाय बनाकर और नाश्ता दिया इनको, हस्बैंड को नाश्ता दिया, उसने नाश्ता किया। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, किचन में से निकलने के बाद ना दिल भी नहीं करता कि मैं ना नाश्ता कर लूँ। तो बस इसी तरह से बस। और सुबह है ना, असल में मुझे ना चाय के साथ पराठा कम अच्छा लगता है, और बस खा लेती हूँ कभी कभार, जो सालन वगैरह नहीं हो रात का। अंडा मुझे सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता, और मनाइल तो खा लेती है अंडा वगैरह माशाल्लाह, उसको वो शौक़ से खाती है। अगर उसको देना हो तो फिर मैं ज़रूर बना कर देती हूँ, और वो अंडे के बगैर नाश्ता नहीं करती। लेकिन 2-4 दिन जो छुट्टियों के थे, स्कूल की भी छुट्टियाँ थी, मनाइल खुद भी आराम कर रही थी घर में, तो उसने नहीं खाया। लेकिन अब बस आज मंडे है, तो मंडे से यानी कि ये मैं कल का ब्लॉग है जो मैं आज डाल रही हूँ, कल नहीं डाल पाई। तो बस स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल, और बच्चे स्कूल गए। तो फिर बस उसको मैंने नाश्ता वाश्ता करवा के सब चीज़ों से फ़ारिग होकर फिर मनाइल के रूम में आ गई, क्योंकि ईद के कपड़े, ईद की चूड़ियाँ, ज्वेलरी, काफ़ी चीज़ें जो फैली हुई थी वो रखनी थी मनाइल के रूम में। ये मनाइल का रूम है, और मैं आ चुकी थी मनाइल के रूम में, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी चीज़ें भी जो है ना मनाइल की अलमारी में रखी हुई हैं। तो बस इसी तरह से मैंने कहा चलो मनाइल का रूम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जो बाकी की चीज़ें थी मेरी रखने वाली, मुझे वो भी रखनी थी। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम था, वो बच्ची आ गई थी किचन में, वो काम कर रही थी, मैं आके रूम में मैंने काम किया अपना। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी समेटी, मनाइल की, मेरी चूड़ियाँ वगैरह फैली हुई थी जो मैंने ईद पे पहनी थी वो मैंने रखी, और मनाइल के कपड़े वगैरह भी सेट करके रखे। ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो मैंने ईद पे पहनी थी। ये कड़े मेरे पुराने वाले हैं, वो मैंने उतार के रखे, क्योंकि मैं रख देती हूँ, ज़ाया नहीं करती चीज़ों को, कि जब ज़रूरत हो तो कोई भी चीज़ निकाल कर पहन लो। तो बस इसी तरह से छोटे मोटे काम चल रहे। फिर दूसरे रूम में गई तो उसमें बेडशीट बच्ची सेट कर रही थी, तो मैंने भी साथ साथ लग के जल्दी जल्दी करवा लिया। वो डस्टिंग का भी काम कर रही थी, मैं भी उसके साथ ही बिज़ी थी थोड़ा, क्योंकि साथ लगना पड़ता है ना, अकेले काम नहीं होता। फिर मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा चलो दोपहर के लिए थोड़ा सालन वगैरह बना लूँ। उसमें किचन को थोड़ा बहुत तो समेटा था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी फैला हुआ था। तो साथ के साथ घर की सफाइयों के साथ मैं किचन का भी काम कर रही थी, यानी कि दोपहर का सालन वगैरह भी बना के रखना था। तो ये मैंने दोपहर का सालन वगैरह बना लिया, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन बच्ची ने निकाल के बाहर वॉश करने के लिए रखे थे, और अभी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो आप रूम की सफाई करो, डस्टिंग का काम करो, जितने मैं ना सालन बना लेती हूँ। तो कह ठीक है बाजी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फारिग होकर मैं रूम में चली जाती। तो फारिग तो हुई नहीं, क्योंकि फिर नीचे बुलावा आ गया पार्लर पे कि जल्दी आ जाएं पार्लर में। तो ये देखिए मैं आई हूँ स्टोर में से मुझे निकालनी थी कढ़ाई निकाल के, और मैं भिंडी फ्राई की। और आज मलाई भी काफ़ी सारी पड़ी थी, गर्मी ज़्यादा थी ना, तो मलाई ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको मक्खन निकाल ही लेते हैं। तो आज मैंने ये मलाई भी निकाल ली थी, उसका घी भी बनाना था। साथ के साथ मलाई निकाल के और मैं ना घी बना लेती हूँ, रखती नहीं हूँ मक्खन को, क्योंकि रखना फिर वो फ्रिज में जगह इतनी, यानी कि वो स्पेस इतना होता नहीं है, चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना राशन में से, तो वो भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे दाल हुई और चने वगैरह, जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं किचन में, तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस इसको मैंने ये मक्खन वक्खन निकाल लिया था, ये वॉश करके सारा सेट करके सारी साफ़ सुथरा करके, क्योंकि ये काफ़ी खट्टा हो रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादा मलाई कर लेती, इस दफ़ा मैंने कम को ही बिलो दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मलाई ख़राब ना हो जाए। लाइटें भी ज़्यादा आ रही हैं जा रही हैं,
तो जी ये बस ये हो चुकी थी मलाई के बाद इसको मैंने यानी कि रख दिया था चूल्हे पे। इसको ना मक्खन को धो लिया था अच्छे से, ठंडे पानी में ना वॉश कर लिया था। तो बस साथ के साथ भिंडी भी फ्राई हो रही थी एक साइड पे, दूसरे चूल्हे पे मैंने घी रख दिया था बनाने के लिए कि सारे कामों के साथ ना सारे के सारे काम एक साथ निकलते। कम आँच करके मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल यक ठंडे पानी में। बर्फ़ भी इसके अंदर, बाउल के अंदर देखो बर्फ़ भी पड़ी हुई है, उसी के अंदर ये मक्खन भी डाला हुआ है मैंने। तो बस ये साथ के साथ फिर मैंने सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि काम को छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ती हूँ तो फिर पीछे यही होता है ना कि छोड़ने के बाद कौन करेगा काम, आखिर करने तो खुद को ही है ना ये घर के सारे काम। फिर बच्ची भी स्कूल से आ जाती है, उसको भी देखना होता है, पार्लर को भी देखना होता है। हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप भी शेयर करूँगी, तो वो एंड में मैंने डाला हुआ है इसमें वीडियो में, इस ब्लॉग के एंड में देख लेना आप। लेकिन परमिशन नहीं थी उनकी, लेकिन जितनी भी उन्होंने वीडियो बनाने दी मैंने बनाई है। लेकिन इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे ब्लॉग अभी शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखकर बोर हो गए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ। और ये रात का टाइम जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं कहीं आज घूमने के लिए। जो बना रही हूँ रूटीन थी, रात को मुझे कहीं जाना था, अपने का चलो वीडियो जाने के लिए फिर मैंने थोड़े से ये शूट कर हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, बना लिया मैं कहीं जा चले। रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तब भी कोई बात नहीं, और बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो जी बस ये मैं जा रही हूँ नीचे, तो बस वहाँ फिर मैं चली गई थी। उसके बाद मैं रात को आई थी तकरीबन 10:30 बजे, क्योंकि ना फिर पूरे दिन की रूटीन तो मैंने शेयर कर दी की नहीं, क्योंकि वजह यही थी कि मैं पार्लर में चली गई थी। ये सुबह तक यानी कि 10 10:30 बजे तक की होती है मेरी रूटीन जो भी है। जी हाँ, मैं घूम कर आ चुकी हूँ। मैं गई थी अपने दोस्त के पास घूमने के लिए, और कहीं और भी जाना था तो मैं वहाँ भी आकर आई। तो बस मैं भी आ चुकी हूँ, तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बस कपड़े वगैरह चेंज किए, अब बस दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा। मनाइल के लिए मैं दूध रख रही हूँ गर्म करने के लिए। तो उसके बाद मैं ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी, इसके बाद इंशाल्लाह आपको कल नया ब्लॉग मिलेगा।